हेलो स्टूडेंट्स। मैं श्यामेंद्र सर। आज हम आप लोगों को एकक कोशिका के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा नंबर है केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रल यूनिट सेल। तो यह जो है सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल होता है जिसमें सभी अवयवी कण उस एकक कोशिका के कोनों पर पाए जाएं। तो इस प्रकार के एकक कोशिका को क्या कहते हैं? सरल एकक कोशिका। अब इसमें देखिए फिगर में यह जो है इसका कोना हुआ एकक कोशिका का, तो इसके जो है अवयवी कण कहाँ पाए जा रहे हैं? एकक कोशिका के कोने पर पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इसका डिफिनेशन करेंगे कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोने पर उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के एकक कोशिका को क्या कहते हैं? सरल एकक कोशिका। इसके बाद केंद्रित एकक कोशिका। तो यह एकक कोशिका तीन प्रकार का होता है। तो पहले इसका परिभाषा समझिए। इसमें क्या होता है? जो इसके अवयवी कण हैं, एकक कोशिका के अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, एक कोना हुआ, इस कोने के अतिरिक्त यदि इसके दूसरे भाग पर भी पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की एकक कोशिका को क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोशिका। तो जैसे मान लीजिए इसके बीच में पाया गया, इसके फलक में पाया गया, तो कोनों के अतिरिक्त कोशिका के अन्य भागों में पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के एकक कोशिका का नाम क्या है? केंद्रित एकक कोशिका। तो परिभाषा देखिए इसका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोशिका के अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के एकक कोशिका का नाम क्या है? केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रल यूनिट सेल। अब इसके प्रकार जानिए। केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। यह तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर है फलक। एकक कोशिका, फेस
सेंट्रल यूनिट सेल। दूसरा नंबर है अंतः केंद्रीय कप कोशिका, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। और तीसरा नंबर है अंत्य केंद्रीय कप कोशिका, बेस सेंट्रल यूनिट सेल। पहला क्या है? फलक केंद्रीय एकक कोशिका। दूसरा है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। और तीसरा नंबर क्या है? अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। फेस सेंट्रल यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल और बेस सेंट्रल यूनिट सेल। और फिगर के माध्यम से प्रत्येक भाग को समझिए। तो पहला है एफसीसी। एफसीसी क्या होता है? फेस सेंट्रल यूनिट सेल। तो एफसीसी में परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है? तो अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोशिका के प्रत्येक फलक के भी मध्य भाग में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के एकक कोशिका को क्या कहते हैं? फेस सेंट्रल यूनिट सेल। अब इसमें ध्यान से देखिए, यह कोने का जो है अवयवीकरण हुआ या परमाणु, और उसके बाद यह ऊपर वाले फलक का, यह नीचे वाले फलक का, और यह बाएं वाले फलक का, यह दाएं वाले फलक का, यह सामने वाले फलक का, और यह उसके पीछे वाले फलक का। इस प्रकार देख रहे हो कि प्रत्येक फलक के मध्य भाग में पाया जा रहा है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोशिका के मध्य भाग में पाए जाते हैं या फलक के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका का नाम क्या है? फेस सेंट्रल यूनिट सेल। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आइए, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? तो बॉडी सेंट्रल में एक एक परमाणु जो है कोने पर पाया जाएगा। एक एक परमाणु इसके कोने पर होगा, और इसके अतिरिक्त एक परमाणु इस एकक कोशिका के ठीक मध्य भाग में, जैसे यह गोला हुआ, गोले के जो ठीक बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार के एकक कोशिका का नाम क्या है? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। तो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु जो है इसके ठीक मध्य भाग में पाया जाता है। तो इस प्रकार की एकक कोशिका का नाम क्या है? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब तीसरे टॉपिक पे आइए, बेस सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? बेस सेंट्रल यूनिट सेल में एक एक परमाणु इसके जो है कोने पर पाया जाएगा। एक एक परमाणु प्रत्येक कोने पर पाया गया, और इसके अतिरिक्त इस फलक के, कौन फलक? जो विपरीत फलक रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं या आमने सामने पाया जाता है। इस प्रकार के एकक कोशिका का नाम क्या है? बेस सेंट्रल यूनिट सेल। इस प्रकार तीनों प्रकार के एकक कोशिकाएं अलग अलग है। पहला फेस सेंट्रल, दूसरा फेस सेंट्रल को एफसीसी, और इस दोनों को बीसीसी भी कहते हैं। फेस सेंट्रल यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल और बेस सेंट्रल यूनिट सेल। आज के लिए बस इतना ही।
अब अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।